वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम। और इसमें कम से कम 50% प्रश्न, यानी देखा जाए तो 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। देखिए, ऊपर है कनाडा, बीच में है साउथ अमेरिका, नीचे है मैक्सिको। ये पूरा हो गया नॉर्थ अमेरिका। अब इसके बीच में कुछ कंट्री हैं, उसके नीचे से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो देश बिखरे हुए हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो पनामा है मध्य अमेरिका में, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है। ठीक है, सिएरा लियोन नहीं है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। कौन सा देश किस देश में पता होना चाहिए, किस कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में पता होना चाहिए। तो उपरोक्त में से सिएरा लियोन जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित है। तो ये है मैप इसका। मध्य अमेरिका, इसके पश्चिम में देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन है, और इसके पूरब में देखा जाए तो कैरिबियन है। ठीक है, कैरिबियन सी है, जैसे कि होंडुरास हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, और निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया, पनामा हो गया। अब ये जो यहाँ से ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है नीचे, और इसके ऊपर चले जाओ तो मैक्सिको, मैक्सिको के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सबसे ऊपर कनाडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो पश्चिमी तट पर नहीं है, यानी इधर अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और इधर है इंडियन ओशियन इसके। अगर कोई देश स्थल अवरुद्ध होता है तो वो भी किसी तट पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि चाड है, साउथ सूडान है, यहाँ पर बोत्सवाना है, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। तो अगर आप स्थल अवरुद्ध देशों को भी याद कर लेंगे, लैंड लॉक्ड कंट्री को याद कर लेंगे, अलग अलग महाद्वीप के गिने चुने ज़्यादा नहीं है, तब भी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर निकाले जा सकते हैं आराम से। तो गैबन लगा है, लाइबेरिया लगा है, अंगोला लगा है, लेकिन बोत्सवाना नहीं लगा, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। तो दिए गए विकल्पों में जो बोत्सवाना है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, आबद्ध कह लो, अवरुद्ध कह लो, लैंड लॉक्ड कह लो, और यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। अन्य सभी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित देश हैं, यानी वो अटलांटिक सागर के साथ सीमा बनाते हैं अफ्रीका। ठीक है, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके पूरब में इंडियन ओशियन, इसके पश्चिम में अटलांटिक। ठीक है, अब जितने हैं ये मारुतिनिया हो गया, ठीक है, लाइबेरिया हो गया, घाना हो गया। बाकी अगर नाइजर की बात करें तो लैंड लॉक्ड है, माली की बात करें लैंड लॉक्ड है, चाड की बात करें लैंड लॉक्ड है, साउथ सूडान लैंड लॉक्ड है। ठीक है, और ये सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, जिम्बाब्वे लैंड लॉक्ड है। तो कुछ भी रख सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, बोत्सवाना लैंड लॉक्ड है। और बाकी ये इस तरह के साउथ अफ्रीका, ठीक है, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, ये जो है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ऐसा ही प्रश्न एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि हिंद महासागर के साथ अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से सोमालिया तक याद कर लीजिए, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, और बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला वो ये वाला क्षेत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की सीमा, साझा सीमाएं हैं, इनमें से किसके साथ है? इजराइल की सीमा लेबनान के साथ लगती है, लेबनान के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, सीरिया के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ लगती है, तुर्की के साथ नहीं लगती, तो तुर्की को एलिमिनेट कर दीजिए। जॉर्डन है, तुर्की के साथ नहीं लगती, एलिमिनेट कर दीजिए। मिस्र है, ठीक है, साइप्रस के साथ नहीं लगती, एलिमिनेट कर दीजिए। तुर्की के साथ नहीं लगती, एलिमिनेट कर दीजिए। मिस्र के साथ लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जो इजराइल है वो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो भूमध्य सागर से लगी है, यानी मेडिटेरियन सी से लगी है। इसकी उत्तरी सीमा लेबनान देश से लगी है, उत्तर पश्चिमी सीमा इसकी सीरिया से लगी है, पूर्वी सीमा इसकी जॉर्डन से लगी है, और दक्षिण पश्चिमी सीमा इसकी मिस्र से लगी है।
यानी इजिप्ट से। तो ये है मैप इंपॉर्टेंट है। ये मेडिटेरियन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देश मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, बहुत पूछते हैं। काला सागर के साथ सीमा बनाने वाले, कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले, एरल सागर के साथ सीमा बनाने वाले, लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले, सब पता होना चाहिए आपको। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बोनस नंबर होते हैं वो, उनको नहीं छोड़ना। तो ये है इज़राइल। इज़राइल, इसकी एक सीमा इजिप्ट से लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसिडोनिया। इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एड्रियाटिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया। मैसिडोनिया नहीं है, क्योंकि मैसिडोनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, तो किसी भी सागर या महासागर के साथ सीमा नहीं बनाएगा वो। तो एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा बनाने वाले जो बाल्कन राष्ट्र हैं वो हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इंपॉर्टेंट सवाल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। अभी कुछ दिन पहले सीरीज में देखा होगा आपने, ये यूपीपीसीएस की सीरीज में प्रश्न। हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला, जो ऊपर मैप था उसमें दिखाया था, ठीक है। इसमें जिबूती है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है। सीड इसका ट्रिक है। सीड का मतलब सोमालिया, ई से इरिट्रिया, इथोपिया, और डी से जिबूती। जिबूती में जो है डी साइलेंट है, ठीक है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? कौन सा इसमें? आइसलैंड या ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी 1830 में। डेनमार्क ने जो है इस पर अधिकार कर लिया, तब से यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कैटालोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है और मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला कौन सा है? पहला फिलीपींस द्वीप ही है, ठीक है, ये करेक्ट है। फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, फिलीपींस द्वीप समूह जो है वो फिलीपींस का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसे फिलीपींस के राइस बाउल के रूप में जाना जाता है। और यह वह द्वीप समूह है जिसमें लगभग 7,100 द्वीप शामिल हैं, और यह वियतनाम के तट से लगभग 500 मील की दूरी पर स्थित है। और दक्षिण पूर्व में फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम क्या है? मिंडानाओ। और फिलीपींस का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो है माउंट मेयोन, ठीक है, जो फिलीपींस के लुजान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ठीक है, सीमा ही नहीं है इसके पास, यानी चारों तरफ समुद्र होगा, और यह है जापान। तो देखिए, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, और प्रश्न के अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है जापान। ये देखिए मैप में कहाँ है, ये वर्ल्ड मैप में, ठीक है, यह है जापान। यह है सी ऑफ चाइना, ये ईस्ट चाइना सी है नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा। बताइए, अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है कौन सा नगर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांता रोसा। तो दिए गए विकल्पों में सांता रोसा सिलिकन घाटी के अंतर्गत शामिल नहीं है, सीधे सीधे याद रखिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कांटो मैदान जिस देश में है वह है, ये जापान में। यूपीपीसीएस ने भी कई बार प्रश्न किया है, ये आरओ में भी पहले पूछा गया है। तो कांटो मैदान यानी कांटो प्लेन जो है जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। सन सिटी निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? सन सिटी कहाँ है? सन सिटी है दक्षिण अफ्रीका में। तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, ठीक है, एलेंड्स नदी एवं पिलानेंसबर्ग पर्वत के मध्य स्थित है। 12वां प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। देखिए, इस्तांबुल जो है प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग हैं, मरमरा सागर, बास्पोरस और गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरा है ये। और यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि या सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को या दक्षिण अमेरिका को? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूपीपीसीएस ने कई बार प्रश्न किया है, ये एक बार आरओ ने भी किया है। इसका उत्तर है एबरडीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, यानी ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। और 20वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेपों की खोज के साथ ही एबरडीन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्कैंडिनेवियाई एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो निम्नलिखित महाद्वीपों में पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका? इसके नाम से लग रहा है कि एशिया में तो होना नहीं चाहिए, ये है यूरोप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो स्कैंडिनेवियाई नाम दक्षिणी स्वीडन के एक क्षेत्र से निकला है जिसे स्कैन या स्कैनिया कहा जाता है। नार्डेन और नार्डिक दोनों शब्दों का अर्थ है उत्तर, ठीक है। इनका उपयोग सामूहिक रूप से 5 स्कैंडिनेवियाई देशों, कौन कौन से? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो आइसलैंड को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह उत्तरी यूरोप में अपने क्षेत्रीय लोगों के बीच दृढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों के साथ साथ एक उपक्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? सूडान, मिस्र, सऊदी अरब, मोरक्को। छोटी क्लासों में एक सवाल आपने पढ़ा होगा कि किस देश की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है, और यहाँ उत्तर भी मिस्र है, यानी इजिप्ट। तो नील नदी की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये, और यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, और इस नदी का अधिकांश भाग मिस्र में बहता है। यह मछली पकड़ने, कृषि कार्य और देश में परिवहन की सुविधा का स्रोत है, ठीक है, जलमार्गों के द्वारा यानी। और इसके बेसिन में युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान, इथोपिया और मिस्र जैसे देश शामिल है, ठीक है। बेसिन का मतलब जिन देशों से होकर ये नदी जो है बहती है, ठीक है, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरी चीज़ें लाभ उठाते हैं इसके जल से। ये देखिए मैप है, ये देखिए नील नदी बेसिकली 2 नदियों का संगम है, ठीक है, 2 नदियों के मिलने से बनी है। एक है सफ़ेद नील और एक है नीली नील। लेक विक्टोरिया से निकलती है सफ़ेद नील यानी वाइट नील। यहाँ है लेक टाना, उससे निकलती है ब्लू नील, ये भी पूछ लिया था। ये आगे चल के जो है दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, फिर ये नील रिवर बनकर चलती है, नील नदी बनकर चलती है, ठीक है।
और देखिए कहाँ कहाँ इसका, युगांडा में हो गया, साउथ सूडान में, इथोपिया में, सूडान में, इजिप्ट में, ये सब इसका बेसिन है जहाँ जहाँ से होकर गुजरी है। आगे जाकर कहाँ गिर जाती है ये, मेडिटेरियन में गिर जाती है, ठीक है। उससे पहले ये डेल्टा बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। गुरु शिखर चोटी जो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात। यह है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो गुरु शिखर राजस्थान के अबूर्दा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह अरावली श्रृंखला का जो है सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, यानी माउंट आबू की बात हो रही है। और गुरु शिखर जो है गुरु के शिखर का अनुवाद करता है। इसका नाम गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक भिक्षु के रूप में जो है उस समय इस शिखर पर रहते थे। गुरु शिखर न केवल माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित संपूर्ण अरावली पर्वत श्रृंखला होने का जो है सम्मान रखती है। माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का गुरु शिखर मंदिर जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ एक मंदिर भी है ऊपर, ठीक है, और अरावली पर्वत के सबसे ऊंची चोटी में स्थित है यह मंदिर, ठीक है। एक पर्यटन स्थल है, देखा हो तो आप में से किसी ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बता दीजिए जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। एरल सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, सरगेसो सागर। देखिए बहुत सारे देश हैं जो काला सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाते हैं, एरल सागर के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान बनाता है इसके साथ। सरगेसो सागर के साथ कोई नहीं बनाता है, तो ए है इसका आंसर। तो सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में वृत्ताकार गति का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटीय सीमा नहीं है, ठीक है, कोई तटरेखा नहीं है। और यह पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से, ठीक है, उत्तर में अटलांटिक धारा से, पूर्व में कनेरी धारा और दक्षिण में उत्तर अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा से घिरा है। ये धारा जो है ना करंट, इसमें से कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनको भी याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। काली मृदा, कई बार सवाल इससे बना टेस्ट सीरीज में। भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रभाग में प्रमुखता से है ये? दक्कन ट्रैप में, भारतीय गंगा के मैदान में, हिमालय पर्वत या थार रेगिस्तान में? थार के रेगिस्तान में तो मरु मृदा पाई जाएगी ना, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। दक्कन ट्रैप इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए लावा से ढके क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मृदा जो है सबसे विशिष्ट होती है। इस मृदा को अक्सर रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है और काली कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि कपास जो है इन क्षेत्रों में सबसे आम पारंपरिक फसल रही है जहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। देखिए काली मृदा ज़्यादातर दक्कन, लावा पठार और मालवा पठार में विस्तृत है, जहाँ मध्यम वर्षा होती है और अंतर्निहित बेसाल्टिक चट्टानें जो हैं दोनों होती हैं। इम्पोर्टेंट है ये, इससे स्टेटमेंट बनाकर कटवाते हैं एग्जामिनर प्रश्नों को, ठीक है। लोहा यानी आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में और इस मिट्टी में नमी धारण करने की अत्यधिक क्षमता होती है, लेकिन ह्यूमस की कमी होती है इसमें। बाकी ऑप्शन में थे भारतीय गंगा के मैदान, इसको पढ़ लीजिएगा, और हिमालय पर्वत और थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में पाई जाएगी मरु मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा। बाकी हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय की प्रमुख मृदा भूरी पहाड़ी मृदा, उपपर्वतीय मृदा, पहाड़ी तृणभूमि मृदा और लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है हिमालय पर्वत में। भारतीय गंगा के मैदान को भी देख ही लो, ठीक है। मैदान का बड़ा हिस्सा जो है जलोढ़ मृदा से बना है यहाँ पर, यानी एलोवियल सॉइल से, जो 3 मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा जमा किया गया है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो वो कौन सी है? काली मिट्टी या लाल मिट्टी? नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, एलोवियल सॉइल। तो 20 प्रश्न थे ये। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। और फुल टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए कॉल कर सकते हो नंबर पर। धन्यवाद।